नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या बांग्लादेश में इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गए हैं? क्या यूनुस की कुर्सी जाने वाली है? क्या तख्ता पलट होने वाला है? इन खबरों ने तब जोर पकड़ा है जब बांग्लादेश से खबर सामने आई है कि एक तरफ यूनुस जो है विवाद पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वहां की सेना ने एक आपात बैठक बुला ली है और इस बैठक के जरिए आगे क्या कुछ बड़ा कदम उठाया जाना है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। और जल्द ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक मोर्चाबंदी जो है सेना की तरफ से कर दी जाएगी। बांग्लादेश जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो मोहम्मद यूनुस लगातार भारत में आंख दिखाकर कुछ गड़बड़ करवाने की कोशिश में कर रहे थे, साजिश रच रहे थे, पाकिस्तान का साथ देकर महान बन रहे थे, वो मोहम्मद यूनुस अब अपने घर में घेरे गए हैं। सेना ने उनके खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है और मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी जो है यहां बचाते हुए नजर नहीं आते दिख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है पाकिस्तान, यहां अमेरिका और चीन के जरिए उनकी गोद में खेलकर वहां की सपोर्ट से सत्ता में बने रहना चाहते हैं लंबे वक्त तक। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में आम चुनाव हो और यहां से खदेड़ दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने अभी तक आम चुनावों की घोषणा नहीं की है और ऐसे में वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पूरे जो नियम कानून है वो ताक पर आ गए हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को फर्क नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से सेना ने अब मोर्चा संभालते हुए मोहम्मद यूनुस को ही बांग्लादेश से खदेड़ने की तैयारी कर ली है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकारुज्जमान के बीच खींचतान लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ की ओर से तत्काल बड़ी बैठक बुलाई गई है ताकि भविष्य के एक्शन को लेकर प्लान बनाया जा सके। इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं बांग्लादेश में इमरजेंसी लगने के हालात तो नहीं बन रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सेना प्रमुख यूनुस पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराने की घोषणा हो। उनकी सबसे बड़ी चिंता विदेशी हस्तक्षेप के कारण देश में अस्थिरता की आशंका को लेकर है, क्योंकि यूनुस को कुछ लोग विदेशी एजेंसियों का कठपुतली मानते हैं। सूत्र बताते हैं कि वकारुज्जमान शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टियों को एकजुट कराना चाहते हैं। साथ ही चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना भी उनका मकसद है। इस बीच यूनुस सरकार के कार्यकारी आदेशों के जरिए कैदियों की रिहाई ने भी सेना के लिए चिंता खड़ी कर दी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना भी जो पहले से ही सेना प्रमुख के करीबी सूत्रों ने बताया था कि बांग्लादेश सेना वकारुज्जमान के साथ पूरी तरह एकजुट है और दूसरी ओर यूनुस की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएससी की नियुक्ति ने सेना में विभाजन की आशंका बढ़ा दी है। खास बात यह है कि यह नियुक्ति सेना प्रमुख की अनुपस्थिति में की गई है। जनरल जमान ने सशस्त्र बल डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को बर्खास्त करने का प्रयास किया था, जिसे यूनुस ने रोक दिया। इस घटना ने सत्ता के नियंत्रण और प्रभाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव का प्रतीक बना दिया। यूनुस की सरकार को लेकर सेना का मानना है कि वे देश में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सेना के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। यूनुस की विदेश नीति और क्षेत्रीय रुख ने भी टकराव को बढ़ावा दे दिया है। खासकर उनकी सरकार के पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ती निकटता ने सेना प्रमुख को चिंतित कर दिया है और यहां पर जो जनरल वकारुज्जमान है वो वैचारिक रूप से मध्य मार्गी माने जाते हैं। उन्हें लगता है कि यूनुस की नीतियां देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। बता दें कि इससे पहले यूनुस ने चीन के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड क्लॉट बताते हुए विवादास्पद बयान दिया था। तो यूनुस ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ को बढ़ावा दे दिया गया है। यहां आर्मी चीफ को पाकिस्तान में प्रमोशन दे दिया गया बेवजह। एक तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, भारत से मार झेलनी पड़ी, सेना कुछ नहीं कर पाई और जिसने किया उसका शहबाज शरीफ ने ना प्रमोशन किया ना ही वायुसेना को सराहा। लेकिन जिस
असीम मुनीर ने भारत से विवाद के बीच कोई कदम नहीं उठाया, उसका प्रमोशन कर दिया। सेना ने इस बात को लेकर सेना में विवाद खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, जहां सेना अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस को अब खदेड़ने की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। एक आपात बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो आगे बातचीत चल रही है, जो आगे निर्णय लिया जाएगा, वो यूनुस के लिए घातक हो जाएगा। हालात ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में स्थिति डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ भारत ने बांग्लादेश की ठीक पाकिस्तान की तरह कमर तोड़ दी है, जैसे कि बांग्लादेश यहां पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, तमाम चीजें भारत की बांग्लादेश में बैन कर रहा था। भारत की तरफ से कदम उठाया गया, सभी बंदरगाहों को बंद कर दिया गया, सिर्फ 2 पोर्ट खोले गए हैं जिससे बांग्लादेश अपना सामान भेज सकता है और उसे भेजने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। और इस कार्रवाई ने बांग्लादेश की जो आर्थिक नींव है, आर्थिक जो कमर है, वो कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया। और दूसरी तरफ जो यूनुस चालाक बन रहे थे, उसको उसके घर में सेना ने पूरी तरह घेर लिया है और आपात स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में कुछ लोग जो हैं वो यूनुस की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन तेज किया जा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति बदहाल हो रही है, कानून व्यवस्था ठप हो रही है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। लेकिन यूनुस क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना फायदा पाने के लिए चीन और अमेरिका की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। उन्हें जनता मरे, बांग्लादेशी कहीं भी जाएं, उन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी वजह से यूनुस ने जो है सिर्फ अपने पक्ष के लिए, अपने फायदे के लिए सेना से सीधा तौर पर पंगा ले लिया है, जिसका हर्जाना उन्हें महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मोहम्मद यूनुस बताया जा रहा है चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दिन चीन और अमेरिका से भी उन्हें पटकनी मिलेगी, क्योंकि अमेरिका जो है बांग्लादेश में हस्तक्षेप जो कर रहा है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में भी बताया, एक कॉरिडोर म्यांमार तक बनाने की अमेरिकी डीप स्टेट के जरिए की जा रही है, जहां रोहिंग्याओं को बसाकर उन्हें मरने मिटने के लिए बैठा दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से बांग्लादेशियों को ही नुकसान पहुंचाया जाएगा और उसके विरुद्ध बांग्लादेशी खड़े हो चुके हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो हैं कुछ कदम उठाते हुए यहां नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इस वक्त हाहाकार की स्थिति मची हुई है। जो बांग्लादेश पाकिस्तान का रहनुमा बनकर आग दिखाने की कोशिश कर रहा था, उस बांग्लादेश को अब उसी की नीति से न सिर्फ भारत ने तबाह किया, बल्कि सेना जो है बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गई है और काफी तबाही अब देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके की अब खबर सामने आई है कि सेना आपात बैठक कर रही है, उसके बाद क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आता है, सेना की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है बांग्लादेश में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।